शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की जो हिमाचल के शिमला से सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी शिमला में आज सुबह से ही निजी बस ऑपरेटर्स जो है वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आपको ये जानकारी दे दें कि 106 निजी बसें जो है वे सड़कों से बाहर है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों की या फिर बच्चों की, जो स्कूल जाते हैं बच्चे, उनकी बात की जाए तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो रोजमर्रा के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं लोग, उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वे बसों का इंतजार करते करते थक गए और वे अपने स्थान के लिए पैदल ही निकल गए। आपको बता दें कि शिमला जो है पहाड़ी इलाका है, वहां पर पैदल चलना खुद में ही एक बड़ा टास्क है। आज सुबह सभी निजी बसें आरटीओ कार्यालय के बाहर खड़ी कर दी गई, जहां बस चालक परिचालक संघ ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। संघ का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हड़ताल जारी रहेगी। शिमला सिटी प्राइवेट बस चालक परिचालक संघ की मुख्य मांग है कि 40 किलोमीटर से अधिक दूरी तक तय करने के बाद जो है एचआरटीसी बसों को शिमला शहर में प्रवेश न दिया जाए। संघ का आरोप है कि इस संबंध में पहले सहमति बनी थी, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया। निजी बसों की हड़ताल से शिमला की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से जो है वे प्रभावित हुई है। स्कूल के बच्चे, सरकारी कर्मचारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग सभी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कुल 106 निजी बस रूट आज पूरी तरह से ठप रहे। वहीं हड़ताल को देखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने शहर में जो है अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है ताकि यात्रियों को कुछ राहत मिल सके। और आपको बता दें कि परिवहन निगम ने अपने चालकों से कहा है कि वे जरूरत पड़ने पर बसों को जो है बीच बीच में रोके और अधिक से अधिक यात्रियों को लेकर चले ताकि लोगों की समस्याएं कुछ तो कम हो सके। शिमला सिटी प्राइवेट बस चालक परिचालक संघ के जनरल सेक्रेटरी सुनील चौहान ने बताया कि उनकी जो मुख्य मांगे हैं वे प्रशासन ने उस पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उनका कहना है कि 12 अक्टूबर की हुई बैठक में यह तय हुआ था कि दूरी अधिक तय करने वाली जो बड़ी एचआरटीसी बसें हैं उन्हें शहर में प्रवेश नहीं किया जाएगा, उन्हें शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये आदेश अब तक लागू नहीं हुआ है। संघ ने कहा कि इस बार जो है हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी जब तक प्रशासन स्पष्ट लिखित आदेश जारी नहीं करता है। ये हमारी बात हुई है यहाँ पे उच्च अधिकारियों से, तो इन्होंने हमें पूरा आश्वस्त तो किया है कि हमने अपने ओर से सारे ऑर्डर निकाल दिए। अगला काम एचआरटीसी का है, तो एचआरटीसी ने भी अब फेस वाइज शुरू किया है, मगर वो पूरी तरह से अभी इसको लागू नहीं कर रहे हैं। तो ये इन्होंने हमें बोला है कि आप एमडी एचआरटीसी से एक बार ये बात रखो कि इसको आप कब तक पूरा फेस वाइज कितने फेज में इसको जो है 40 किलोमीटर वाली गाड़ियां बाहर निकालेंगे और ये जो स्कूल बसेस जो सवारियां उठाती हैं ये रुकेगी कि नहीं रुकेगी, ये सारी बात एमडी एचआरटीसी से करने के लिए बोला गया है। अभी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी? अभी जब तक हम एमडी एचआरटीसी से बात नहीं करते हैं स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। प्रमुख मुद्दे यही है, आप लोगों को भी पता है इस बारे में। प्रमुख मुद्दे ये 2011 के ऑर्डर हैं, इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, मगर ये एचआरटीसी और कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स उनको नहीं मान रहे हैं और ये जो अपनी बड़ी बसेस बुंजा सीटर बसें शिमला शहर में ला रहे हैं, जिस वजह से पूरा शहर जाम हो जाता है। अब हमारा तो ये बिजनेस है, हमें तो इसके लिए लड़ना पड़ेगा। वो जाम की वजह से हमारे ट्रिप्स नहीं लग रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, मेंटल लॉस हो रहा है। तो इसलिए हम अभी तक आश्वस्त तो नहीं है। इन्होंने परिवहन विभाग ने निकाल दिया है, ऑर्डर निकाल दिया है कि ये सारी बसेस नीचे से चलेगी। अब अगला काम है एचआरटीसी का। एचआरटीसी के एमडी के पास जाने के लिए बोला है, वो आपको बताएंगे ये कितने फेजेस में इसको
इकट्ठी तो ये भी नहीं निकाल सकते हैं सारी बाहर, तो कितने फेसेस में ये इसको बाहर निकालेंगे। कुछ बसेस बहुत दूर से आती हैं और फिर शिमला के ग्रामीण इलाकों से होते हुए यहाँ आती है, लोग सब्जी लेकर आते, दूध लेकर आते, उनके लिए भी एक परेशानी खड़ी हो जाएगी, तो उसके लिए क्या समाधान? देखो, जो आप दूध सब्जी वाली बात कर रहे हैं, कोई भी दूध सब्जी 8 बजे के बाद कोई नहीं लाता है, 8 बजे से पहले लाते हैं। 8 बजे तक सारी बसेस ओल्ड बस स्टैंड आ रही हैं, दूध सब्जी वाले 8 बजे तक आ जाते हैं सारे। ये झूठ बोलने वाली बात है कि दूध सब्जी 11 बजे कौन सब्जी लेके आएगा सर? आप लोग क्या चाह रहे हैं, कितने बजे के बाद ना आए बसें? 8 बजे के बाद ये नहीं आए अंदर। जो प्रशासन का है उस पर प्रशासन ने ऑर्डर कर रखे हैं। मॉर्निंग में 7 बजे से पहले। मैं रमेश कमल हूँ, प्रदेश महासचिव हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ का। और ये जो कॉल थी, ये चालक परिचालक की जो हड़ताल की आज कॉल थी, चालक परिचालक संघ की है। ठीक है, हमने भी इसका स्टेट की तरफ से हमने भी इसका भरपूर समर्थन किया, क्योंकि आज की मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ और पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर स्टेज कैरेज के तहत अगर इलीगल ऑपरेशन है तो एचआरटीसी का है। हमारी अलग कानून है, एचआरटीसी के अलग कानून में। हम तो अब इस सरकार से मांग ही कुछ नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं जो 2011 में जो प्रशासन ने ऑर्डर किए थे कि 40 किलोमीटर से दूरी की बाहर की दूरी की जो बसेज है उसको सीधा ISPD किया जाए और या टॉलरेंस से नीचे किया जाए। अब निजी बस ऑपरेटर जो निजी बस से 40 किलोमीटर से बाहर से जो आती है उन्हें तो अपने ऑर्डर मान लिए, लेकिन एचआरटीसी के जो गैर कानूनी तरीके से बसें ओल्ड बस स्टैंड आ रही है। हम तो कोई मांग ही नहीं कर रहे, हम तो मांग ये कर रहे हैं कि जो 2011 में ऑर्डर प्रशासन ने किए थे उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। बार बार ये कह रहे हैं। अब पिछले दिनों RTO क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने ऑर्डर निकाले कि अपनी बस नीचे करो, भी बाहर करो 40 किलोमीटर से दूरी के बाहर, उसके बाद चालान किए जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। अब हमें एक ही मंत्र पढ़ना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा कि एचआरटीसी जो अपनी बसों को नीचे करे, गैर कानूनी तरीके से उनकी बसें ऊपर आ रही है। हमारा तो कहना ये है। और आज भी हम ये बोलते हैं कि जब तक 40 किलोमीटर से दूरी बाहर की दूरी की बसें अगर नीचे नहीं हुई तो सरकार ये कंटिन्यू होगी। इसके लिए हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। और उसकी बात ये, अगर फिर भी नहीं मानते तो लॉन्ग रूट की जितनी बसें हैं हिमाचल प्रदेश से, जब ये एचआरटीसी की बसें भी ऊपर आ रही है तो हम दावे के साथ बोलते हैं कि हमारी बसें भी ओल्ड बस स्टैंड होकर फिर जाएगी ISPD। ये हम आज ऐलान करना चाहते हैं। निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल से शिमला में यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। अब जो सबकी निगाहें हैं इस बात पर है कि प्रशासन और चालक परिचालक संघ की वार्ता कब होती है और क्या इस हड़ताल का कोई हल जो है वे जल्द निकल पाता है या नहीं। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।